BTTH देवी को कैद करना अध्याय 16 यादों को पुनः प्राप्त करना निःशुल्क वेब उपन्यास। अध्याय 16 यादों को पुनः प्राप्त करना। जब डाई ने आकाश में रानी मेडुसा को चेन मोह से खींचते हुए देखा तो अचानक उसका दिमाग खराब हो गया। उसे एहसास हुआ कि रानी मेडुसा की शक्ल से अजीब तरह की मुलाकातें जुलती थीं। उनके मन में एक खंडित स्मृति उभर आई। एक धुंधली रोशनी वाले रहस्यमयी हॉल में, जो किसी प्राचीन वेद जैसा दिखता था, उसके हाथ बर्फ की 2 मोटर जंजीरों से भरे हुए थे। उसके चारों ओर सांप जैसे दिखने वाले सैनिक थे, जो सभी भाले और छोटी तलवारें लिए हुए थे। ग्रैंड हॉल के टॉप पर नाग जनजाति के 3 बुजुर्ग देवता थे। चेहरे के भयानक मुखौटों के पीछे दोस्त थे और उनके शरीर पर उनके कपड़े काले थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा आगे की ओर झुका। उसकी आवाज़ हॉल में गूंज में शामिल थी और इसमें सम्मान और आदेश दोनों भाव थे। उसने अपना पद त्याग दिया है। आज से तुम नाग जनजाति की नई रानी मेडुसा होगी। नाग जनजाति में केवल एक ही रानी मेडुसा हो सकती है। महाराज, आप उसे मार डालेंगे। दृश्य बदला गया। एक सुंदर अध्याय धीरे धीरे डाई की ओर बढ़ती गई। डाई ने सावधानी से अपना सिर उठाया। जैसे ही वह उस व्यक्ति का चेहरा वापस लाने वाली थी, हवा का एक तेज आकार उसे वास्तविकता में ले आया। उसने अपनी तंद्रा से बाहर देखा तो उसने देखा कि हिम सम्राट कहे जाने वाला हाइबोडोंग नाम का व्यक्ति है। उसका एक और हाथ फैला हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, एक शीर्ष दिव्य रक्षक की तरह नीचे उतरा, जिसके साथ एक इब्राहिम की आवाज़ भी थी। तुम उसे ले नहीं सकते। फिर बिजली के रंग और जैसे लाल लैपटॉप से भारी पत्थरों से चेन मोह ने हाइबोडोन पर प्रहार किया। तुम फिर से घायल हो गए। मरना ही एकमात्र लक्ष्य था और कुछ मतलब नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि चेन मोह को एक और घाव लगा था। इस बार उसके बाएं कंधे पर एक गहरा काला घाव था। इसे देखकर उनका दिल दुख गया। डिंग, उपयुक्तता जोड़ दो। युवा छात्र संस्था के गोदाम की गोलियां प्राप्त हुई। चेन मोह के पास डाई को उत्तर देने का समय नहीं था। वह हाइबोडोन के साथ युद्ध में शामिल थी। बूम! उनके हिट्स की टक्कर से वॉल्यूमेट्रिक रेत की लहरें, हवा में उड़ने वाले तूफान। दोनों सैनिक पीछे की ओर गिरे और एक पत्थर का विस्फोट हुआ, जिससे रेत में 5 मीटर से अधिक लंबी खाइयां बन गईं। हाइबोडोन की पैनी अल्टरनेटिव चेन मोह पर टिक गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। अपनी आहट से चेन मोह केवल 1 सितारा 2 हुआंग था। फिर भी वह अपने ही 5 स्टार डोन के साथ मिलकर मुकाबले में शामिल होने जा रही हैं। रानी मेडुसा के पास आकर हाइबोडोन ने बात शुरू की। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। इसके बजाय हम साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते? पहले रानी मेडुसा को भाग देते हैं। तुम पूरा इजाज़त ले लो, मुझे तो बस अपना मिशन पूरा करने की चिंता है। उनके ये शब्द वहां मौजूद लोगों से मिले जो वहां मौजूद थे। यहाँ तक कि मोबासी, जो अभी अभी किसी तरह खड़ा हुआ था, उनके शब्दों के निहितार्थ को भी पीला पड़ गया। रानी मेडुसा का शरीर थोड़ा सख्त हो गया। उसकी बर्फीली निगाहें चेन मोह और हाइबोडोन की ओर घूमी और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। यदि रानी के रूप में अपनी सत्ता बनाए रखने की आवश्यकता न होती तो वह शायद खुलकर अपनी वास्तविक निष्ठा प्रकट कर देती। डाई की आंखें सदमे से सिकुड़ गईं। उसने अपने कोमल हाथों से अपना मुंह ढक लिया और अविश्वास से चेन मोह को घूरने लगी। क्या होगा अगर हाइबोडोन सच कह रहा हो? डिंग, अनुकूलता -1। सिस्टम की चेतावनी सुनते ही चेन मोह का चेहरा तुरंत बदल गया। वह झट से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। नौकरी पर रखा गया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं, वह आपके साथ कहीं नहीं जा रही। डिंग, अनुकूलता जोड़ दो। 2 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। डाई को राहत की लहर दौड़ गई। उसकी चिंता से भरी भौहें एक उज्ज्वल मुस्कान में बदल गईं। हालांकि उसके दिल में अपराधबोध अभी भी बना हुआ था। वह उस पर कैसे संदेह कर सकती थी? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रानी मेडुसा जो कुछ हो रहा था उससे पूरी तरह से हैरान थी। हाइबोडोन ने भौहें चढ़ाईं। उसका चेहरा बिगड़ गया, लेकिन वह जानता था कि वह चेन मोह और रानी मेडुसा दोनों का एक साथ सामना नहीं कर सकता। चेन मोह को आखिरी बार गहराई से देखने के बाद उसने अपने बर्फीले नीले रंग के 2 क्यूई पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया। ठीक है, मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ देता हूँ। उन विदाई के शब्दों के साथ हाइबोडोन चांदनी रात में गायब हो गया। मोबासी ने उसका पीछा नहीं किया। रानी मेडुसा ने भी ऐसा नहीं किया और स्वाभाविक रूप से चेन मोह भी ऐसा नहीं कर पाया। रानी मेडुसा की मोहक आंखें ठंडी पड़ गईं जब उन्होंने चेन मोह पर अपनी निगाहें टिका दीं। उनकी आवाज़ उदासीन और राजसी थी। हे मनुष्य, इसे मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। चेन मोह हिचकिचाया। वह जानता था कि भीतरी तौर पर रानी मेडुसा डाई की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन इस समय तक उसने नाग जनजाति के बुजुर्गों के खिलाफ पूरी तरह से विद्रोह नहीं किया था। दूसरे शब्दों में कहें तो रानी मेडुसा को अभी भी अपने कबीले की इच्छा का पालन करना था। मेबास द्वारा डाई को मौके पर ही मार डालने के पहले के प्रयास को देखते हुए चेन मोह उसे सौंपने का जोखिम नहीं उठा सकता था।
ये सब देखकर डाई को गहरा दुख हुआ। इतने दिन साथ बिताने के बाद क्या आखिरकार बिछड़ने का समय आ ही गया था। हाँ, उसे रानी मेडुसा के साथ जाना पड़ा। वह अब और चेनमो को अपने लिए चोट खाते हुए नहीं देख सकती थी। उसकी नज़रें उसके शरीर पर मौजूद असंख्य घावों पर टिक गईं और उसका दिल सिहर उठा। जैसे ही वह रानी मेडुसा के साथ जाने की बात कहने वाली थी, चेनमो की दृढ़ आवाज़ सुनाई दी। कोई मौका नहीं। डिंग, अनुकूलता जोड़ दो। 2 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। रानी मेडुसा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? तो तुम मरोगे। अचानक तेजी से आगे बढ़ते हुए वह लाल रोशनी की एक लकीर बन गई और पलक झपकते ही उनके बीच की दूरी कम कर दी। उसकी धधकती लाल तलवार चेनमो के सिर की ओर तेजी से बढ़ी। चेनमो ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश की ओर पीछे हट गया। उसी समय उसने अपने सिस्टम स्टोरेज से जुबान रैंक की मध्यवर्ती 2 तकनीक 9 स्वर्गों से तलवार का गिरना को पुनः प्राप्त किया। ज्ञान का सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। 9 स्वर्गों से तलवारें उतारकर 7 रूप में आंखें मूंद ली गईं और कुछ ही चित्रों में उसने उन्हें पूरी तरह से समझ लिया। सबसे पहले उसके हाथ में एक काले और सफ़ेद रंग की 2 ची तलवारें दिखाई दीं। 7th फॉर्म फॉलिंग 9 हेवंस। जैसे ही क्वीन मेडुसा की तलवारें उसके क्लोज साइड चेनमो की तलवारें बुरी तरह कांप उठीं। आकाश से ऊर्जा का एक सालाब धनुष और उसकी तलवारें समा गईं। पल भर में एक चकाचौंध भरी विशाल चमकती फूटपाथ जो आकाश से नीचे गिरती हुई एक दिव्य नदी के समान अद्भुत हो रही थी। उनका आसपास का माहौल भी कांप उठा। बूम! तेज ऊर्जा रानी मेडुसा की तलवारों से मूर्तियां और उसे पल भर में चकनाचूर कर दिया। तलवारों की रोशनी उनके शरीर पर पहली बार उनकी लंबी पलकें थोड़ी सी कांप उठीं। टकराना! स्काई में एक काना ऑर्केस्ट्रा वाला धमाका गूंज उठा जो की तरह दिखाई दिया। कुछ क्षण बाद प्रकाश की एक किरण नीचे की ओर तेजी से भव्य और नीचे की रेत में समा गई। सभी के परस्पर विरोधी गिरी हुई वस्तु की ओर मुड़ गए। freewebnovel.com। यह एक मुकुट था। ये तो रानी मेडुसा का ताज है। तारांकन एक सर्प मानव ने अविश्वास से गूंजते होंठते हुए कहा। इसका क्या मतलब है कि रानी हार गई? भीड़ ने अपने आकाश की ओर कुरूप लीं। जैसे ही कूड़ा छत एक मंजिल तेजी से पीछे की ओर गिरी। जब उन्होंने देखा कि यह रानी मेडुसा नहीं है तो मेबास और अन्य लोगों ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। मनुष्य मेरे जैसा ही क्रोधित कर दिया है। जैसे ही स्टॉर्म थमा, एक आकर्षक शिखर तेजी से आगे की भव्यता और ऊंचाई वाली चेनमो की चोटी का पीछा करने लगी। वह रानी मेडुसा थी। अपने बेकार कपड़ों में माइनर दागों और साधारण बालों के अलावा वह पूरी तरह से सुरक्षित थी। इसके विपरीत चेनमो का चेहरा पीला पड़ गया था और उनका शरीर स्पष्ट रूप से फीका पड़ गया था। इस मधुर क्षण में रुकना! डाई के शरीर से चमकती रोशनी में चमकती ऊर्जा का एक तेज प्रवाह निकला जो सीधे आकाश की ओर बढ़ गया। BTTH देवी को कैद करना अध्याय 17 गुलाम मुफ्त वेब उपन्यास। दास सर्प ट्राइब एक ऐसी जाति जो प्राचीन पुरातत्व से गहराई से बंधी हुई है, जहां हर पीढ़ी में एक ही रानी मेडुसा का विचरण रहता है। अद्वितीय प्रतिभा से रचित इन रानियों ने नाग जनजाति का नेतृत्व करते हुए विदेशी आक्रमणों को विफल कर दिया और अपनी प्रजा की गवाही को प्रमाणित किया। रानी मेडुसा की खतरनाक प्रतिष्ठा पूरे महाद्वीप में फैल गई थी। मेडुसा की प्रत्येक पीढ़ी में एक अंडे से जन्म हुआ था और इस अणुचक्र के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन होने वाली एक शक्तिशाली विरासत प्राप्त हुई थी। लेकिन इस बार अंडे से जन्मी मेडुसा एक अपवाद था, एक समान जुड़वां। मुझे अब याद आया। आखिरकार मुझे याद आया कि मैं कौन हूँ। रुकना! डायरेक्टर कलर्स के दूची पंख खुले हुए। चेनमो और रानी मेडुसा दोनों आश्चर्य से हौंफने लगे और फिर एक साथ चिल्लाए। रास्ते से अलग हटें! रानी मेडुसा ने तुरंत अपना आक्रमण रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी। हालांकि उसने अपनी अधिकांश शक्ति वापस ले ली, फिर भी उसकी 30% शक्ति शेष रह गई। उस मित्रता क्षण में चेनमो ने अपने पन्ने में फफड़ाए और डाई को अपने पिछलग्गू में ढोल लिया, उसे अपने शरीर से ढाल बना लिया। योजक चिन्ह। बूम! उस भीषण टक्कर के कारण वे दोनों उल्कापिंड की तरह आकाश में उड़ते हुए रेगिस्तान में जा गिरे, जिससे वहां एक विशाल बन गया। युद्ध क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिला। रानी मेडुसा सन्न रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन की रक्षा के लिए एक साधारण इंसान इतनी दूर तक जाएगा। मोबासी ने अपने योद्धाओं को साइन दिया और नाग जनजाति के सैनिकों के एक समूह की ओर ले गए। जगमगाता रेगिस्तान से अब शांति हो गई थी, लेकिन जल्द ही एक दिल दहला देने वाली चीख ने उस शांति को भंग कर दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गहरी खाई के अंदर डीरेती पर बाजार के बल कॉलोनी थी और चेनमो को अपनी रैली में रखा गया था। उसकी आंखों से आंखें उभरी हुई रूप से बह रहे थे और उसकी पुतली खून से सने गालों पर गिर रहे थे। चेनमो की सांसें खराब थीं और उनकी रेस्टोरेंट से ताज़ा खून की आवाज़ जारी थी। डाई ने धीरे धीरे अपने चेहरे को झटका दिया और सिसकते हुए फुसफुसाया। क्यों? तुम इतने मूर्ख क्यों हो?
हाँसी, मैंने कहा था, मैं विवाह रक्षा करूंगा। मो की आवाज़ फ्लोरिडा, उसकी शब्द कैसली हुई सांसों से बाधित हो रही थी, लेकिन उसकी रेजोली पर एक चेन स्क्रैच करने वाली मुस्कान बनी हुई थी। एक पल के लिए डाई के फूल रुक गए। फिर जैसे ही उसकी यादों का बोझ टूट गया, वह भी जोर जोर से रोने लगी। उसे याद आया कि उसने पहली बार चेन मो से कैसे मिली थी। उसने कहा था, मैं यहाँ से ले जाने आया हूँ। याद आया कि कैसे उसने अपनी गलतियों के बावजूद उसे अपने गोद में उठाया था। उसने उसे अपने भोजन का सबसे अच्छा हिस्सा दिया था। वह हमेशा कहती थी कि जब वह खतरे का सामना करने के लिए पीछे हट जाए तो भाग जाए। उसने बार बार यही कहा कि वह उसकी रक्षा यात्रा थी, लेकिन हर बार वह घायल हो गई थी। वे याद करते हैं, उसके दिमाग में एक ही कौंध उठ गया और क्षण भर में उसे कुछ एहसास हुआ। इस दौरान अनजाने में ही वह इस इंसान के प्यार में पड़ गई थी। डिंग, अनुकूलता जोड़ दो। 2 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। अंतरंगता बोनस सक्रिय हुआ। एक अगरबत्ती के बराबर ज्ञानोदय समय प्राप्त हुआ। डिंग, अनुकूलता जोड़ दो। 2 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। अंतरंगता बोनस सक्रिय हुआ। एमेथिस्ट एसेंस की एक बोतल प्राप्त हुई। डिंग, अनुकूलता जोड़ 8। एक स्पिरिट ग्रेड निम्न स्तरीय उड़ने वाली तलवार प्राप्त हुई। घनिष्ठता बोनस सक्रिय हुआ। एक जुबान रैंक उन्नत 2 तकनीक से निलुओ मृत्यु मुहर प्राप्त हुई। खांसी, रोना मत, मुस्कुराते हुए तुम और भी खूबसूरत लगती हो। चेन मो ने उसके आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन चोटों के दर्द ने उसके पूरे शरीर में हलचल मचा दी, जिससे उसका हाथ बेजान होकर वापस नीचे गिर गया। अचानक दाई ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने गाल पर दबा दिया। महाराज, रानी मेडुसा के पास आते ही आसपास मौजूद नाग जनजाति के योद्धा तुरंत सीधे खड़े हो गए और एक तरफ हट गए। भावहीन होकर वह गड्ढे के किनारे तक चली गई। अपनी कलाई को हल्के से घुमाकर उसने अपना मुकुट रेत से निकाला और सहजता से उसे पकड़ लिया। दाई ने चेन मो को धीरे से नीचे लिटाया, उसका हाथ पकड़े हुए फुसफुसाते हुए बोली, तुमने हमेशा मेरी रक्षा की है, अब तुम्हारी रक्षा करने की मेरी बारी है। वह खड़ी हुई, अपनी बाहें फैलाईं और चेन मो के सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर दृढ़ भाव थे। बहन, तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। रानी मेडुसा ने धीरे से अपना मुकुट वापस अपने सिर पर रखा, उनकी मोहक निगाहें दाई पर टिकी हुई थीं। बोलते समय उनके लाल होंठ हल्के से खुले। मेरे साथ वापस आओ और मैं उसे छोड़ दूंगा। महामहिम, लेकिन मोबासी विरोध करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रानी मेडुसा ने उसे तीखी निगाहों से देखा। उसकी निगाहों की तीव्रता ने उसे सहज रूप से भयभीत होकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। धन्यवाद बहन, मैं आपके साथ चलूंगी। दाई ने चेन मो की ओर मुड़कर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। खांसी, नहीं, मर जाओ, तुम उनके साथ नहीं जा सकते, वे तुम्हें मार डालेंगे। डू हुआंग अनुभव कार्ड का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ था और चेन मो ने डूची का इस्तेमाल करके खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चोटें उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर थीं। उसने मुंह भरकर खून खांसा। क्या तुम मरना चाहते हो? रानी मेडुसा ने भौहें चढ़ाईं, उसकी निगाहें पहले से कहीं अधिक ठंडी हो गईं। दाई हिचकिचाए और चेन मो की ओर पीछे मुड़कर देखा। चिंता मत करो, मेरी बहन मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हो सकता है वो ऐसा न करे, लेकिन तुम्हारे लोगों का क्या? उन्होंने तो अभी अभी तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। चेन मो ने कांपती हुई उंगली से मेबास की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर तुम सच में वापस जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उनके सच्चे शब्दों के पीछे उनके असली इरादे छिपे थे। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1। एक अनुकूलता सिक्का प्राप्त हुआ। मोबासी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे बदमाश, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? चेन मो के शब्दों से दाई बेहद भावुक हो गई। उसने रानी मेडुसा की ओर रुख किया, उसकी आंखों में मौन विनती भरी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, रानी मेडुसा ने उसे बीच में ही रोक दिया। यह असंभव है। चेन मो को देखते रहे उनके सहयोगी अविश्वासी और नाथस्थान। उसकी रक्षा करना, आपकी वर्तमान स्थिति में आप किसी की रक्षा कैसे करना चाहते हैं? फिर मानो उसके भेष को पहचानते हुए उसने आगे कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी वास्तविक साधना का दोंग स्तर पर नहीं है। आपकी वर्तमान स्थिति ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। पूरा युद्ध क्षेत्र सन्नाटे में डूब गया। सभी के सहयोगी चेन मो की ओर मुड़ गए। उनके चेहरे पर स्थिरता आ गई, लेकिन वे संयमित रहे। तो क्या हुआ? उसने जवाब दिया, और महाराज, एक बात में आप गलत हैं। मैं उसकी रक्षा कर सकता हूँ। आपने अपनी आंखों से देखा था, है ना? रानी मेडुसा का चेहरा लाल से लाल हो गया। उसने नोट किया था कि जब वह अपने ऊपर हुए हमलों के बारे में बात कर रही थी तो वह उस क्षण की कर रही थी। एक अभिमानी रानी के गुण, वह किसी साधारण इंसान के सामने कुछ भी स्वीकार करने की बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके चारों ओर की बर्फीली आह निचली प्राकृतिक घटनाएं दिखाई दीं। उन्होंने उपहास उड़ाते हुए कहा, बच्चे, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे इस तरह की बात करना गलत समझा। चेन मो बब उनके अगले शब्दों का इंतजार करती रहती हैं।
रानी मेडुसा की जुड़वां बहन होने के नाते डाई ने अपने खिलौने में बदलाव को भांप लिया। इस अवसर का लाभ मिलता है, वह एक बार फिर विनती की, बहन कृपया, उसके मरीज बहुत गंभीर हैं, उसे इलाज के लिए महल वापस ले चलो। रानी मेडुसा ने अपनी बहन की विनती सेटी और अचानक उनके मन में एक योजना बन गई। वह मुस्कुराती है, छोटे बच्चे, इंसानों को हम नागिनों को गुलाम बनाना बहुत पसंद है ना? उसने अपना हाथ उठाया, बहुत बहुत, आज से तुम मेरा गुलाम बनकर मेरी सर्विस करोगे। वापस महल ले जाओ। महामहिम, चुप रहो, मोबासी, तुम दिन ब दिन और भी डेविल्स होते जा रहे हो। मोबासी ने तुरंत अपने विरोध को दबा दिया, हालांकि चेनमो को देखने से उनके सहयोगियों में हत्या का इरादा झलक उठा। महाराज, मैं ऐसा करने की बात कभी नहीं बदलता। BTTH, देवी को कैद करना, अध्याय 18, रानी की निजी दासी। मुफ्त वेब उपन्यास रानी का निजी दास। गर्मी की रात शांत और यंत्र थी। दोस्त बहते पानी की तरह शीतल थे और टिमटिमाते तारे अंधेरे को पूरी तरह से छाने से रोक रहे थे। विशाल रेगिस्तान में कहीं एक सराय एक चट्टान के किनारे पर खतरनाक रूप से खड़ी थी। रात की हवा का एक चौराहा आया और एक परछाई सराय की खिड़की से अंदर घुस गया। अंदर से धीमी धीमी आवाजें मंद मंद गूंज रही थीं। जैसे ही परछाई अंदर आए, फटे पुराने कपड़े पहने, चेहरे पर निशान वाले, हटे कट्टे, अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति ने वैधकर एक नागिन को अपने गोद से धक्का देकर निकाल दिया। स्वयं महान हिम सम्राट, आपको अभी तक अतिक्रमण करना ही था। उसने हाथ के वारंट से उस नाग स्त्री को विदा किया, जो तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, हाई बोडोंग ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी आवाज अयोग्य और तटस्थ थी। यह मिशन रद्द कर दिया गया है। उन्होंने अपने भंडारघर के ढांचे से नाग स्त्री के चित्र निकाले और उनमें मूर्तियां डालीं। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने अपने कपड़े ठीक किए। अचानक हुई इस पासीअंदाजी से उनका मूड पहले ही खराब हो गया था, इसलिए वह पहले से ही बिगड़ गई थीं और उन्होंने अनकही लड़कों में कहा था, क्या शक्तिशाली हिम सम्राट वास्तव में अस्तित्व में आया था। लेकिन मेरा वादा था कि तुम उस नाग स्त्री को वापस लाओगे। आपने यह नहीं बताया कि इस मिशन में रानी मेडुसा भी शामिल थीं, और एक और डोहुंग भी इसमें शामिल थे। हाई बोडोंग का लहजानात बना रहा। क्वीन मेडुसा, वह आदमी दंग रह गया। ये कैसे संभव है? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। रानी मेडुसा स्वयं अपने महल की झलक दिखाती हैं। आपको क्या लगता है कि मैं गलत हो सकता हूँ? और दूसरे दो हुआन के बारे में क्या? पक्का नहीं कह सकता। जियामा साम्राज्य में उसका कोई जैसा नहीं है। वह शायद बाहरी व्यक्ति है। कमरे में छात्र छा गया। कुछ क्षण बाद हाई बोडोंग ने पहले उस आदमी को आखिरी बार देखा। जैसे ही वह बाहर गया था, अचानक उस आदमी ने बात शुरू कर दी। चूंकि आप अपना इरादा बदल रहे हैं, पुराने के अनुसार आपका भुगतान जब्त कर लिया जाएगा। हाई बोडोंग के कदम रुक गए। फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा, नियम मुझे समझ में आ गए हैं। इस तरह वह खिड़की से कूद गई। ठीक उसी क्षण एक नुकीला क्रिस्टलीय टुकड़े हवा में उड़ता हुआ आया और उस आदमी की मुखिया को साफ साफ चिराते हुए निकल गया। जैसे ही उनके मुख्य संग्रहालय पर कांच धुंधली रोशनी वाले कमरे वाले में हाई बोडोंग की इकोनॉमिक आवाज गूंज उठी। पिछली बार मैंने सैन्य चेतावनी दी थी, अगर मेरी फिल्म इसी तरह की बात करती है तो मैं 15 साल की उम्र में सिर धड़ से अलग हो गया हूं और उसे पेशाब करने के लिए पॉलीथीन के रूप में इस्तेमाल करूंगा। यही एक नियम है जिसका मैं पालन करता हूं। कुछ क्षण बाद एक वैज्ञानिक स्क्रीम ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। बूस मर गया। हत्या? क्या सुना? रानी एक इंसान को वापस लेकर आई है, बिल्कुल नंगा। बिल्कुल नहीं। महारानी किसी इंसान को वापस क्यों लेगी? मुझे एक दोस्त से पता चला जो पकड़ने वाली टीम का हिस्सा था। उस व्यक्ति ने गद्दार की जान कई बार बचाई और यहां तक कि चीफ मेबास को घायल भी कर दिया। रानी ने उसे गुलाम बना लिया। उसने मेबास को घायल कर दिया। इसका मतलब है कि वह एक डोवांग है। एक डोवांग गुलाम के रूप में सेवा कर रहा है। रानी अविश्वसनीय है। बेवकूफ़। मेरा भाई महारानी के शाही अंगरक्षकों में से एक है। उसने मुझे खुद बताया था वह आदमी एक डोहुआंग है। और इतना ही नहीं, महारानी उसे सीधे महल में ले गईं। फुफकार। अपने आगमन से मचे बवाल से अनभिज्ञ चेनमो को रानी मेडुसा ने एक साधारण कमरे में ठहराया और फिर जल्दी से डाई के साथ चली गई। अपनी चोटों के दर्द को दबाते हुए उसने अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। एक लकड़ी का पलंग, एक अकेली मेज, एक लकड़ी का स्टूल, मेज पर टिमटिमाता हुआ एक छोटा सा तेल का दीपक, और कुछ नहीं। चेनमो ने आह भरी। वह सचमुच मुझे गुलाम की तरह देखती है। ठीक तभी चरमराहट, दरवाजा खुला और दो खूबसूरत नाग स्त्रियां अंदर रेंगती हुई आईं। उनमें से एक ने फर्श पर एक लकड़ी का टब रखा, फिर उसमें पानी से भरा एक बेसिन डाला और उसके बाद कई अजीब औषधीय सामग्रियां डालीं। महारानी ने हमें आपके लिए यह औषधीय स्नान तैयार करने का आदेश दिया है। इससे आपके घाव ठीक हो जाएंगे। दूसरी ओर से चेनमो को एक स्टोरेज रिंग दी गई। उसकी आवाज़ नर्म और मोहक थी। यह महारानी की ओर से है। अंदर आपको मनुष्यों के लिए उपयुक्त वस्त्र और भोजन मिलेगा। अब से आप महारानी के निजी दास हैं।
आपके घाव ठीक हो जाने के बाद आप महारानी की सेवा करेंगे। इतना कहकर दोनों नागिनें बिना किसी जवाब का इंतजार किए कमरे से चली गईं और चेनमो को वहीं अचंभित खड़ा छोड़ दिया। बाहर से आवाजें सुनने के बाद ही वह वास्तविकता में वापस लौटा। वह इंसान कितना सुंदर है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उनमें कुछ ऐसा है जो बस चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है। अरे वाह, तुम्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है? मुझे लगा कि सिर्फ मुझे ही हो रहा है। चेनमो, सिग्मा, सुंदर होना एक अपराध है, कसम से। अकेले यात्रा करते समय पुरुषों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अपने विचारों को झटकते हुए उसने स्टोरेज रिंग को अपनी उंगली में पहन लिया। फिर बिना किसी झिझक के उसने अपने कपड़े उतार दिए और अपनी पीठ से पट्टियां खोल दीं, फिर कमर तक ऊंचे लकड़ी के टब में कदम रख दिया। अंदर का पानी गहरे हरे रंग का था, जिसमें औषधीय जड़ी बूटियां भरी हुई थीं। जैसे ही उसने खुद को पानी में डुबोया, एक गर्म और कोमल ऊर्जा उसके रोमछिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में समा गई, उसकी नसों में प्रवाहित हुई और धीरे धीरे उसके आंतरिक और बाहरी घावों को ठीक कर दिया। ये तो बढ़िया है। दर्द कम होते देख चेनमो ने राहत की सांस ली और अपना स्टेटस पैनल खोला। नाम चेनमो, जाति मानव, freewebnovel.com, साधना 3 सितारा डोशी, मेजबान स्तर लव 181100, बंधी हुई देवी, मृत्यु संभावना 7900 तक पहुंचने पर दाव पार्टनर बन जाती है। साधना विधि सर्वोच्च आदिम कला, कौशल कुनपेंग विंग्स अपग्रेड करने योग्य, क्लाउड वांडर सटेप, जुबान थंडर पाम, 9 हेवन स्वॉर्डफॉल। वंश साधारण, अनुकूलता सिक्के 36, शरीर मजबूत, स्वर्ग और पृथ्वी तलवार, शरीर अपग्रेड करने योग्य। आकर्षण दिव्य कृपा, बिना किसी झंझट के चेनमो ने अपने हेवन एंड अर्थ स्वॉर्ड बॉडी को मास्टर ग्रैंड मास्टर लेवल तक की कमाई के लिए 30 फेवरेबिलिटी कॉइन्स खर्च कर दिए। पल भर में ही तलवारों के प्रति उनकी समझ और गहराई हो गई। तलवारों के दिल को निखारने के बाद वह अब केवल अपने मन से ही तलवारें चला सका था। उन्होंने तुरंत अपने हाल ही में स्पिरिट ग्रेड लॉर्ड टिया फ्लाइंग स्वॉर्ड तियानयुवान को बुलाया। सिस्टम के विवरण के अनुसार उड़ने वाली तलवारों को 4 स्थानों में विभाजित किया गया था, नश्वर, आत्मा, संत और दिव्य के अनुसार, जिनमें से प्रत्येक को आगे उन्नत, मध्य और उच्च भागों में विभाजित किया गया था। जितना उच्च स्तर होगा उतनी ही अधिक शक्ति में वृद्धि होगी। उच्च श्रेणी की तलवारें आध्यात्मिक स्वतंत्र भी विकसित हो सकती हैं और अपने स्वामी के साथ मिलकर लड़ सकती हैं। अपने नव विकसित तलवारों को शरीर के साथ, चेनमो ने तलवारों को तेजी से परिष्कृत किया और कुछ समय के लिए कमरे के अंदर सहजता से नियंत्रित किया, फिर इसे अपने शरीर के अंदर शामिल कर लिया। किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक स्तर के हथियार या उससे ऊपर के हथियार को व्यक्ति के शरीर के अंदर संग्रहित किया जा सकता है। इसके बाद उसने अपने सामान की जांच की। वास्तु, प्रथम शास्त्रीय रसायन शास्त्र, शास्त्र ज्ञानोदय काल की 7 अगरबत्तियां, प्रथम शास्त्रीय उच्चकता की गोलियां, पवित्र रसायन शास्त्री के नियमावली, सौंदर्य शास्त्र, शास्त्र रसायन शास्त्र का सार, जुबान श्रेणी की उन्नत 2 तकनीक से निलुआ मृत्यु पत्रिका। उन्होंने सबसे पहले प्रथम स्तर के रसायन शास्त्र प्राप्तकर्ता की। उसके मन में यादों का सैलाब बिखर आया। रासायनिक शास्त्र का ज्ञान, अंगूर बनाने की तकनीक और आग पर नियंत्रण के तरीके, ये सभी चीजें पल भर में स्वाभाविक हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहा तो वह अब आधिकारिक तौर पर प्रथम श्रेणी का कीमियागर बन गया था। BTTH देवी को कैद करना, अध्याय 19, धृष्टता। मैं रानी हूँ, निःशुल्क वेब उपन्यास। धृष्टता, मैं रानी हूँ। चेनमो ने एक बार फिर पवित्र रसायन शास्त्री का संग्रह निकाला। पल भर में ज्ञान का एक विशाल सैलाब उसके मस्तिष्क में घुस गया, इतना जबरदस्त कि क्षण भर में उसे चक्कर आने लगा। अपने सिद्धांतों को प्रमाणित करने के लिए कुछ क्षण लेने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पवित्र कीमियागर के संग्रह में अनगिनत अनोखे कीमिया के व्यंजन और विभिन्न औषधीय औषधियां हैं। जड़ी बूटियों के विवरण की जानकारी थी, अनिवार्य रूप से कीमिया का एक विश्वकोश। कुछ देर आराम करने के बाद चेनमो ने एमेथिस्ट एसेंस सीखना शुरू किया और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। पूरी बोतल को एक बार में ही खाली कर देना। जैसे ही वह अपने पेट में गर्मी महसूस करती है, उसका शरीर तेजी से गर्मी से झुलस जाता है और उसकी त्वचा झुलस जाती है। उन्होंने सहज ही अपने हाथों से खुजली करने की कोशिश की। जब उसने अपना मुंह खोला तो झुलसा देने वाली गर्म हवा बाहर दिखाई दी। विभिन्न कलाकृतियों की खोज नहीं हुई। चेनमो ने इसे परिष्कृत करने के लिए तत्काल सर्वोच्च आदिम कला को सक्रिय कर दिया। जैसे ही साधना तकनीक तेजी से प्रसारित हुई, उसके अंदर की जंगली ऊर्जा तुरंत कम हो गई और उसके शरीर का तापमान धीरे धीरे सामान्य हो गया। कभी कभी उग्र रही में उसकी ऊर्जा धीरे धीरे परिष्कृत होकर उसके शरीर में समाहित हो गई। हालांकि जैसे जैसे शोधन प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जंगल ऊर्जा संरक्षण के रूप में पूरी तरह से एकत्र होने का विरोध करने लगी, बल्कि एक साथ गुच्छों के जमाव में लग गई। सर्वोच्च आदिम कला से गंभीर खतरे को भांपते हुए सामूहिक ऊर्जा हिंसक रूप से कांपने लगी। अचानक उसकी सतह पर एक छोटा भूरा काला पत्थर उभरा, जो उसकी साधना तकनीक की काली सफेद ऊर्जा का प्रतिरोध करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन उनका प्रतिरोध विकल्प था, उसे तुरंत दबा दिया गया।
उसकी ऊर्जा से निर्देशित वायलेट बेरुलाओ उसके राजवंश से खरी गुर्जी और अंततः उसकी ऊर्जा तरंग का समागम किया गया। डकैती का एक नया चक्र शुरू हुआ। भव्य हॉल के अंदर एक मंदबुद्धि रोशनी वाले काले वस्त्र पहने और सींगों और परमाणु दांतों से सजे भयानक मुखौटे में 3 नागमानव बुजुर्ग मंच के शीर्ष पर बैठे थे और नीचे मौजूद 2 महिलाओं को निहार रहे थे। दाहिनी ओर बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से क्रोधित थे, ने कठोर शब्दों में कहा, महाराज, आप न तो केवल प्रशिक्षण लेने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आप एक इंसान को राजमहल में भी ले आए हैं। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उस इंसान ने मेरी बहन की जान बचाई। वह बुरी तरह घायल है। मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। नागमानव भले ही निर्दयी हों, लेकिन हम निर्दयी नहीं हैं। रानी मेडुसा ने दाहिनी ओर खड़ी बुजुर्ग महिला को सीधे देखा। उनकी मोहक आंखों में कोई भाव नहीं था। बहन, जमीन पर दर्द टेककर की सजा की प्रतीक्षा कर रहे डाई का चेहरा उन शब्दों को दंग कर देने वाली मुस्कान से खिल उठा। आप पागल हैं? नहीं महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? वह एक इंसान है। हर साल हमारी संस्था के अनगिनत लोग इंसानों के हाथ मारे जाते हैं, फिर भी आप उन पर दया दिखाते हैं। बुजुर्ग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखा। ये स्पष्ट था कि वह मेडुसा के एक इंसान को बचाने के फैसले से बेहद असंतुष्ट थे। वह अन्य मनुष्यों से अलग है। उसने न केवल मेरी बहन की जान बचाई, बल्कि हमारे 10 से अधिक लोगों को भी बचाया। उसकी आवाज़ पहले की तरह ही ठंडी थी। महामहिम, आप। बुजुर्ग व्यक्ति बोलना जारी रखना चाहता था, लेकिन बीच में बैठे बुजुर्ग ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। महान बुजुर्ग। सबसे दाहिनी ओर बैठे बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा। बस करो, हम इस मामले पर बाद में चर्चा करेंगे। महान बुजुर्ग, जिनकी कर्कश और गहरी आवाज में अधिकार का भाव था, ने रानी मेडुसा को खोखली, भावहीन आंखों से देखा। महामहिम, अब जबकि देशद्रोही को पकड़ लिया गया है, अब उसे दंडित करने का समय आ गया है। डाई के चेहरे के भाव बदल गए। रानी मेडुसा कुछ पल के लिए चुप हो गईं, फिर उनकी आंखों में एक भयावह रोशनी कौंध गई। उस दिन से मैं सोचता रहा हूं, हम में से केवल एक ही क्यों जीवित रहना चाहिए। लेकिन अब मुझे आखिरकार समझ आ गया है। यह अच्छी बात है कि आप समझ गए। नागमानवों की केवल एक ही रानी मेडुसा हो सकती है। इस नियम ने हमारे लोगों को शक्ति प्रदान की है। महान बुजुर्ग ने गंभीरता से बात की। नहीं, इसने ये नहीं किया है। रानी मेडुसा की आवाज़ बर्फ की तरह थी, दृढ़ और अटल। तीनों बुजुर्गों के चेहरे उदास हो गए। बहन, डाई ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये पहली बार था जब उसकी बहन ने खुलेआम महान बुजुर्गों की अवहेलना की थी। बेशर्मी, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम भी विद्रोह कर रहे हो? क्रोधित बुजुर्ग ने कांपती हुई उंगली से उसकी ओर इशारा किया। तुम ही बदतमीज हो। मैं रानी हूँ। रानी मेडुसा के लाल होंठ खुल गए, क्योंकि उनके भीतर से एक जबरदस्त दबाव फूट पड़ा, जो पूरे भव्य हॉल में फैल गया। एक भयानक आभा बाहर की ओर फैली और आसपास की सभी ज्वालाओं को बुझा दिया। किसी व्यक्ति का दिल केवल उसी का होता है। आप इसे बांधने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक दिन ये खुद ही मुक्त हो जाएगा। मुझे युद्ध से घृणा है। मुझे अपने लोगों और दूसरों के इस निरर्थक नरसंहार से घृणा है। आज से मैं अपने कबीले के सभी अनुचित कानूनों को समाप्त कर दूंगा। मैं नाग जनता को सच्ची शक्ति की ओर ले जाऊंगा, अपने तरीके से। महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। कानून पवित्र हैं। वे हमारे पूर्वजों से विरासत में मिले हैं। उसकी विशाल उपस्थिति से भयभीत होकर तीनों बुजुर्ग तुरंत घुटने टेककर विनती करने लगे। मैं आपकी राय नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। रानी मेडुसा ने मुंह फेर लिया। बहन, चलो चलें। बहन। डाई की आंखों में आंसू भर आए। वह समझ गई थी कि उसकी बहन को वे शब्द कहने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए थी। उसने अपने आंसू पोंछे और तुरंत उनके पीछे चली गई। बाहर निकलते ही डाई ने तुरंत मेडुसा की बाह को अपनी बाहों में भर लिया और स्नेहपूर्वक अपना सिर उससे रगड़ने लगी। बहन, तुम कमाल हो। बेवकूफ़ लड़की। मेडुसा का हमेशा का ठंडा स्वभाव एक हल्की मुस्कान में बदल गया जब उसने डाई को खुद से लिप जाने दिया। अचानक वह महल के भीतर ऊर्जा में एक असामान्य उभार उत्साह की अनुभूति हुई। उसकी पैनी इंटरनेशनल तुरंत उसके बगल वाले एक छोटे से कमरे पर टिक गई। ये वही है कंप, उसने धीरे से कहा। ये चेन मोह है। डाई ने कहा, यही सब लिखा है। मेडुसा की यात्राएं अल्पावधि में समाप्त हुईं। बहन, कौन से शहीद का वादा याद आया? बेशक, मुझे याद है। बड़ों से मिलने से पहले डाई ने अपनी बहन से चेन मोह को बाकी देने की विनती की थी। बदले में वह मेडुसा की एक इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो कल तुम विश्राम भूमि पर विश्राम और मेडुसा की विरासत स्वीकार करोगे? मरते मरते जम गया। बहन, यह विरासत क्या है? मुझे तो मेरा मिल चुका है। मैंने एक फेफ के लिए छोड़ दिया है। बहन, मैं। डाई चिचाई। फिर कुछ क्षण बाद उसने पूछा, क्या मैं चेन मोह के ठीक होने तक उत्तराधिकार ग्रहण करने से पहले इंतजार कर सकता हूँ? उन्हें पता था कि उत्तराधिकार की प्रक्रिया में 2 से 6 महीने तक का समय लग सकता है।
इस दौरान उन्होंने मुंह से मिल नहीं स्रोत को चेन किया। मिनी मेडुसा ने तुरंत मना कर दिया। उसे पहले ही ऐसा लगा कि डाई और उस इंसान के बीच कुछ समानता है। उन दोनों को अलग अलग करना था। वैसे उसने चेन मो को अपने बगल वाले कमरे में रखा था ताकि वह उस एपिसोड में नज़र रख सके। वह उसे अपनी बहन के ज़्यादातर करीब नहीं आई थी। फिर समय के साथ डाई की उसकी प्रतिभावनाएं फीकी पड़ जाएंगी। बहन, बस 7 दिन, मैं बस इतनी ही चाहती हूँ। डाई मेडुसा के गैजेट से लॉन्च की गई और उन्हें एक बड़े पैमाने पर बच्चे की तरह हिलाने लगी। मिनी, तो फिर 5 दिन। मिनी, 3 दिन, कम से कम 3। मेडुसा में एक पल के लिए चिप्स हो गए, फिर अंततः नष्ट हो गए। ठीक है, 3 दिन। BTTH, देवी को कैद करना अध्याय 20। हाँ, मुझे तुम पसंद हो मुफ्त वेब उपन्यास। हाँ, मैं चाहता हूँ। जब चेन मो ने अपनी अंतिम इच्छाएं पूरी की तो आकाश पहले से ही उजला हो गया था। खिड़की से धूप वाली धूप अंदर आ रही थी, चमकती हुई सामने वाली दीवार पर पड़ रही थी। 4 सितारा 2 शी। चेन मो ने अपने हुक्मरान और फोटोग्राफी फिंगर को लेकर रांगा में शूटिंग की। बोल्ड सी चटकने की आवाज के साथ उंगली की उंगली पर एक धधकती हुई ब्लू लौ हो चिल्लाए। उसके आसपास हवा आग की भीषण गर्मी से ठनकर झिलमिलाने लगी। टिमटिमाटी बेरल आग पर अपने अलग अलग लुकाए हुए चेन मो का दिल अचानक मूल कहानी से सियाओ यान की बुद्ध क्रोधित कमल धमाके की याद आने पर हिल उठा। उसी तरह की क्रिया का संकेत करते हुए कहा गया। वह अपने बाएं हाथ की बंदूकों को लेकर रांगा में थी और बिजली से भरी एक खूनी घटना हो उठी जो लंबी लंबी ही शक्तिशाली थी। जैसे ही दोनों कारें एक दूसरे के सामने आईं, चेन मो ने स्पष्ट रूप से अपने बीच एक तीव्र प्रतिकर्षण महसूस किया। जैसे ही वह मूल कहानी की विधि का प्रयोग ये देखने वाला था कि क्या वह बुद्ध क्रोध कमल को पुनः आरंभ कर सकता है। सीमा शुल्क। चेन मो, तुम क्या जाग रही हो? मैं अंदर क्यों आ सकती हूँ? दरवाजे के बाहर से एक मधुर कोमल ने आवाज दी। ये डाई की आवाज थी। एक पल इंतजार करो। मो ने झटपट दोनों भयंकर घोड़ों को कुचल दिया और खड़ा हो गया, लकड़ी के टैब से बाहर की ओर और अपनी चेन कंपनियों की तैयारी करने लगा। हालांकि एक ही क्षण में रानी मेडुसा की इच्छा बाहर से गूंजी। यह मेरा क्षेत्र है, क्या उसे अभी भी लाइसेंस की आवश्यकता है? एक ही संकेत में रानी मेडुसा ने दरवाजा खोला। बहन, रुको। रानी मेडुसा और डाई दोनों ने कमरे में झांका और फिर वह अपनी जगह पर जाम हो गया। चेन मो उनकी पूरी तरह से नग्न खड़ी थी। उसका चेहरा पल भर में लाल हो गया और उसने सहज रूप से खुद को गोद ले लिया। क्या मैंने मृतकों के लिए नहीं कहा था? बदमाश, कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? बहन, मत देखो। डाई चिल्लाई। जल्दी से रानी मेडुसा की आंखें बदल गईं। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। डिंग, स्नेह जोड़ दो। आपको 2 स्नेह सिक्के प्राप्त हुए हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन मो, रुको, यहाँ असली बदमाश कौन है? उसने अपने भंडारघर में कपड़े पहने। रानी मेडुसा ने उन्हें एक सफ़ेद वस्त्र दिया था और आश्चर्यजनक रूप से वह उस पर काफ़ी अच्छे तरह से फिट पुतले थे। कमरे के बाहर रानी मेडुसा ने शांति से डाई के हाथों को आंखें निकाल लीं और अपनी आंखें सिकुड़ीं। तुमने अपनी पसंद क्यों नहीं पढ़ी? मुझे डर था कि अगर तुमने देखा तो तुम नाराज हो जाओगे। डाई का चेहरा बिल्कुल लाल रंग का हो गया था और उसकी आवाज़ अलग हो गई थी। मैंने पहले ही देख लिया। वापस। ठीक है, अब आप अंदर आ सकते हैं। रानी मेडुसा हमेशा की तरह ठंडे चेहरे के साथ डोरमिरस सबसे पहले अंदर चला गया। डाई उसकी ठीक पीछे पीछे चल रही थी। फिर वे दोनों एक बार फिर अपनी जगह पर जाम हो गए। उनके सामने सफ़ेद वस्त्र पहने एक युवक खड़ा था जिसकी बाहें नुकीली थीं, आंखें तारों जैसी चमकीली थीं और चेहरे की बनावट बेहद आकर्षक थी। डाई का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया और उसका चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया। डिंग, स्नेह जोड़ 1, आपको एक स्नेह सिक्का प्राप्त हुआ है। क्या तुम्हारे घाव ठीक हैं? डाई ने सबसे पहले आगे बढ़कर कदम उठाया। मैं अब ठीक हूँ। चेन मो ने रानी मेडुसा की ओर मुट्ठी जोड़कर कहा, महाराज, इस औषधि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रानी मेडुसा की आवाज़ ठंडी ही रही। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी बहन ने मुझसे विनती न की होती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी इंसान की जान बचाती? डाई खिलखिलाकर हंस पड़ी। बेवकूफ़, मैंने ही अपनी बहन से तुम्हारे लिए ये सब तैयार करने को कहा था। चेन मो ने अपना सिर खुजाया। मैं समझ गया। तो फिर इस चोगे और भंडारण की अंगूठी के बारे में क्या? ये मेरी बहन की तरफ से थे। चेन मो ने रानी मेडुसा की ओर मुड़कर कहा, ऐसी स्थिति में भी मुझे महाराज का धन्यवाद करना चाहिए। रानी मेडुसा के अगले शब्दों ने उसकी रूह कंपा दी। वह चोगा एक मृत व्यक्ति का था। कपड़ा अच्छी गुणवत्ता का था, इसलिए मैंने उसे साफ करवाकर रखवा दिया। चेन मो, freewebnovel.com। उसने आगे कहा, नहीं तो क्या आपको लगता है कि मेरी नाग जनजाति के पास इंसानी कपड़े यूं ही पड़े होंगे? चेन मो का दिल ठंडा पड़ गया। ये देखकर डाई ने उसके लिए आवाज़ उठाई। बहन, तुमने ऐसा कैसे किया? उसे मरे हुए आदमी के कपड़े पहना दिए।
रानी मेदुसा ने उदासीनता से उत्तर दिया, इसे धोया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेन मो को थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके बाद रानी मेदुसा लकड़ी के टब के पास गईं और पानी पर एक नज़र डाली, जो चमकीले हरे रंग से बदलकर फीके हरे रंग का हो गया था। आप अच्छी तरह से ठीक हो गए हैं। जितनी जल्दी हो सके पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। चेन मो ने सोचा, बाहर से वह भले ही ठंडी दिखती हो, लेकिन असल में वह दिल से बहुत दयालु है। हालांकि उनके अगले शब्दों ने उस भ्रम को चकनाचूर कर दिया। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तो तुम मेरे पंचिंग बैग के रूप में काम आओगे। क्या? रानी मेदुसा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि अब तुम मेरी निजी दासी हो? निजी गुलाम? चेन मो के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही डाई ने सबसे पहले इस पर सवाल उठा दिया। रानी मेदुसा ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने उसे अपने यहाँ शरण दी है, जो कि कबीले की नज़र में एक गंभीर अपराध है। अगर मैं उसे बिना किसी उद्देश्य के महल में रहने देती तो मेरे लोग मेरा उपहास करते। ओह बहन, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको गलत समझा। डाई ने सिर झुकाकर माफ़ी मांगी। इसी बीच चेन मो का चेहरा निराशा से भर गया। महाराज, आप एक दाव हुआंग हैं और मैं तो बस एक साधारण दावशी हूँ। अगर मैं आपकी मार का पात्र बन जाऊं तो एक भी वार सह नहीं पाऊंगा। डाई ने तुरंत कहा, बिल्कुल सही बहन। इसके बजाय क्यों न उसे अन्य तरीकों से आपकी सेवा करने दिया जाए। चेन मो ने सहमति में उत्सुकता से सिर हिलाया। रानी मेदुसा मुस्कुराए, मेरी सेवा और मेरी मार खाना, ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। चिंता मत करो, मैं अपनी ताकत को ताकत के बराबर कर लूंगी। मैं एक ही हथियार से नहीं मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह इसे ही तसल्ली देने वाली बात क्या समझती है? लेकिन मेरी अंतिम ताकतों के साथ मैं प्रशिक्षण के लिए एक डमी के रूप में भी उपयोगी नहीं हो पाऊंगा। ये सच है कम? रानी मेदुसा ने मामूली आवाज में कुछ बुदबुदाया। उनके मन में कल रात की घटना का खुलासा हुआ जब उनके हमलों में उनके कपड़े फट गए। उसने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। ये तय हो गया है, बस इतना ही है। फिर वह मुची और डाई को अपने साथ खींचने के लिए चली गई। अचानक मेरी बहन की पकड़ से छूट गई। बहन, तुम जाओ, मैं उनसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। हम, कृपा करके, बस थोड़ी देर के लिए। डाई ने रानी मेदुसा की जीभ को आराम से हिलाते हुए पकड़ लिया। रानी मेदुसा बहुत भारी थी। ठीक है, एक अगरबत्ती के लिए काफ़ी है। इतना सारा वह चला गया। डाई ने नामांकित हुए चेन मो की ओर रुख किया। मेरी बहन के कठोर व्यवहार से धोखा मत खाना, असल में वह बहुत प्रिय है। चेन मो ने जबरदस्ती कहा। हाँ ज़रूर, आपको क्या कहना है? डाई ने अचानक अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधा, शर्मिंदगी की शैली में। अपने संपर्क के नीचे कर लें। बोलने से पहले वह एक पल के लिए हिलचाई। क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? चेन मो ने पलकें झपकाईं। बहन का क्या मतलब है? डाई ने गहरी सांस ली, फिर अचानक उसकी ओर मुड़ी। उसका गोल लाल हो गया। क्या आपको मैं पसंद हूँ? वही प्रश्न, एक अलग क्षण। चेन मो ने डी के कोमल और सुंदर चेहरे को निहारा। पहले तो उसने उसे सिस्टम के कार्य के कारण बुलाया था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसे इस दोस्त और सौम्या लड़की से मिलना लगा। चेन मो ने लंबी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मुझे तुम पसंद हो। डिंग, स्नेह जोड़ 8, आपने ये प्रतिभा प्राप्त कर ली है, उच्च स्तरीय अग्नि नियंत्रण। डाई का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। वह इतना घबरा गई कि एक शब्द भी नहीं बोला। वह घबरा गई और कमरे से भाग गई। चेन मो, अरे कम से कम कुछ तो बोलो।